एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 के कुछ टॉपिक्स या कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, तो हम लोग ये वाले चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं। तो ये वाले चैप्टर का नो रिडक्शन है, ठीक है। और बच्चों, अगर जैसे मैं कोई भी टॉपिक अगर छोड़ देती हूँ या कोई भी टॉपिक मैं गलती से पढ़ा देती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड्स में नहीं है और ये वाला टॉपिक हमको बोर्ड्स में है, जैसा भी रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे पूरे वीडियोज़ देखेंगे, जो भी रहेगा प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, ओके। तो हम लोग ये वाले स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 जो है वो ईजी चैप्टर है मेरे हिसाब से। तो ये ईजी है, आप लोगों को कैसा लगता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एज अ चैप्टर इजी है और ये मेरे हिसाब से चैप्टर जो है बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर स्कोरिंग भी है, इजी भी है। तो आप लोग प्लीज़ ये वाले चैप्टर को बिल्कुल भी मत छोड़ना और बहुत अच्छे से करना, ठीक है। सो अरिथमेटिक, अब इसमें से कुछ डेफिनेशंस तो आएगी नहीं, हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स जो है ये तो ईजी एग्जाम्पल्स है। देखो जो एपी है ना, मतलब अरिथमेटिक चैप्टर जो है, इसमें एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चंस बहुत बनेंगे। ये याद रखना कि इसमें एमसीक्यूज़ वाले जो क्वेश्चन है या छोटे छोटे क्वेश्चन जो है, ये वाले चैप्टर में से चांसेस है कि वो बन पाए। अब जैसे आपको अगर ऐसा लग रहा है, जैसे ये वाला हम लोग कंसिडर करते हैं, तो ये वाला जो क्वेश्चन है 1, तो ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में भी बन सकता है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। तो ऐसे चैप्टर्स, क्योंकि ये फटाफट आप कर सकते हो, इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में ना, इसलिए ऐसे वाले क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस की आपको स्पीड से प्रैक्टिस करनी है। बाकी ये जो 5.1 एक्सरसाइज है, ये पूरी जो एक्सरसाइज है 5.1 में, पूरी एक्सरसाइज को ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ईजी है, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज में जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सो आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। जैसे ये वाला एक ये दे दिया और इसमें आपको बोला कि इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कौन से, और ऐसे 4 एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है, 4 ऑप्शंस दे दिए। ऐसे ही इसमें से जो है एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो ये वाले जो 5.1 है, ये वाली एक्सरसाइज को आपको स्पीड से करना है और स्पीड से ट्राई करना है, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज बन सकते हैं। नहीं बनेंगे तो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा इसमें से नहीं बनेंगे। तो ऐसा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे जो है वो, जैसे आपको इसके कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए। ये वाले सबके कॉन्सेप्ट जो है आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, कॉमन डिफरेंस, ये सारी चीज़ें निकालते आनी चाहिए, क्योंकि जो है एग्जाम में, है ना, एग्जाम में जो है ये वाले तो सेम टू सेम नहीं आएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल्स या नंबर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। अब हम लोग मूव करते हैं 5.2 में, ठीक है। तो इसके आगे ऐसे कोई एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग उसको आगे चलते हैं। सो एग्जाम्पल 7 जो है, एग्जाम्पल 6, 7 को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि ऐसा एग्जाम जो है ये वाले जो कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम्पल से ये वाले हमेशा आते हैं। और 8 को भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। जो जो मैं इंपॉर्टेंट बताते जा रही हूँ वो करेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9 में, तो ये वाला क्वेश्चन है आपको 2 नंबर में या 3 नंबर में आ सकता है। और ये याद रखना कि आप लोगों को जो इसकी स्टेप्स लिखोगे ना, ये पूरी प्रॉपर लिखनी है, पूरी स्टेप्स जो है वो अच्छे से प्रॉपर लिखनी। तो ये वाले क्वेश्चन जो है, ऐसे वाले क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, कितने नंबर में, 2 नंबर में आ सकते हैं। 5.1 में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यूज टाइप में, वहाँ से आ सकते हैं। और यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को भी आप लोग टिक करेंगे और इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, तो ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ सकता है। बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बोर्ड्स में कि सिर्फ एमसीक्यूज में, जो ऐसा है कि बस ऐसा लिखा है और आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए और आप ऐसे ही सॉल्व करके बता दोगे, नहीं। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी जो है ना वो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो आप इस चैप्टर की स्पीड चेक करना कि आप 1 मिनट में एक सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 10 को भी आप अच्छे से करना, ये एमसीक्यूज में 2 नंबर के लिए या 1 नंबर के लिए ये ज़रूर आएगा, ठीक है। सेम ये नहीं आएगा, लेकिन इससे बेस्ड कॉन्सेप्ट्स जो है वो इसमें से आएंगे। अब ये वाले चैप्टर में मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप लोग 7 से लेके पूरे 16 तक बहुत अच्छे से करेंगे। 7 से लेके पूरे 16 तक, क्योंकि 7 से लेके पूरे 20 तक करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, 7 से लेके पूरे 16 तक जो है वो क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। ये आप बहुत अच्छे से याद रख लो बेटा कि ऐसे क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं 1 नंबर के, और ऐसे क्वेश्चंस 2 नंबर के भी आ सकते हैं। तो 2 नंबर के चांसेस ये वाले क्वेश्चंस के ज़्यादा रहेंगे, 18, 19 और 20 के 2 नंबर के ज़्यादा रहेंगे। तो आपको ये वाले जो करोगे, तो इसमें से आपको क्या याद रखना है, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है। सेम ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ सकता है,
और ये भी याद रखना कि इसको स्पीड से सॉल्व करना है क्योंकि इसमें से MCQs भी बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस जो है वो 2-3 नंबर में बनेंगे ही बनेंगे। और ये वाला जो चैप्टर है ना, ये वाले चैप्टर के आपको केस स्टडी भी बन सकती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। तो इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जो सम ऑफ एंड टर्म है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके आप लोग एक भी क्वेश्चन हो सके तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जैसे ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है एज यूजुअल, मतलब MCQs में आ सकते हैं और 2 नंबर के लिए आ सकते हैं, शॉर्ट में आ सकते हैं फॉर्म करने के लिए। अब इसमें आप लोग सबसे पहले तो एग्जाम्पल 15 को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है ये बोर्ड्स में आ चुके हैं। और क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 16 जो है उसको भी मार्क करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 16 जो है ये 3 से 4 नंबर, मतलब 3 नंबर के लिए ये आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि इसमें आप लोगों को 3 चीज़ें निकालनी है और ये वाला क्वेश्चन जो है सेम ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पर बेस इसके नंबर जो है चेंज कर देंगे और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी को कुछ और टॉपिक डाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन की इस चैप्टर में से आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। बाकी ये वाले क्वेश्चन जो है MCQs में अच्छे आ सकते हैं। और इसके बाद जो है 15, 16, 17 और 18, ठीक है, 15, 16, 17 में ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है तो अच्छे से करेंगे। हाँ, ये वाले जो है 15, 16, 17 इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आ चुके हैं। और इसके जो ऊपर वाले हैं इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी, सेम ऐसे नहीं आएंगे लेकिन इससे रिलेटेड 1 वर्ड या फिर MCQs में आ सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 19 और 20, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि ये वाला, हाँ 18 टिक किया ना आप लोगों ने, हाँ ठीक है, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये वाले जो क्वेश्चन है ये बोर्ड्स में 5-6 बार आ चुके हैं अलग अलग सेट्स में। तो आप लोगों को 19 और 20 बहुत अच्छे से करना है और अगर आपको ऐसी कोई सी सेम रेफरेंस बुक में मिल जाते हैं तो उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी। अब क्या होता है ना, बच्चे लोग ऐसा सोचते हैं कि ऑप्शनल एक्सरसाइज बोर्ड्स में नहीं आती है, लेकिन बोर्ड्स में ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है वो आती ही आती है। ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर्स में आप लोगों को डिलीटेड है, इसमें नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है 3rd, 4th और 5th, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्या करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है इसमें बड़े इसमें आ सकता है। ठीक है, तो 3rd, 4th और 5th को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। 1st, 2nd की तो प्रैक्टिस करनी है। और मैं जहाँ तक मतलब जितना मैंने एक्सपीरियंस है, जितना मैंने देखा है ना, ऑप्शनल एक्सरसाइज में से एक तो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल एक्सरसाइज टफ होती है और बोर्ड्स को तो पेपर टफ ही बनाना रहता है। तो ऑप्शनल एक्सरसाइज को आप लोग किसी भी चैप्टर में छोड़ेंगे नहीं, इसको एकदम आप ऑप्शनल एक्सरसाइज को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके ही चलिएगा। ठीक है, तो इसमें से 3rd, 4th और 5th जो है रिपीट हो चुके हैं बोर्ड्स में, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, ऑप्शनल एक्सरसाइज को आप लोगों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही है। तो इस चैप्टर में MCQs के क्वेश्चंस भी बनेंगे, बड़े क्वेश्चंस जो मतलब 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के क्वेश्चंस भी बनेंगे और शायद इस क्वेश्चन में से केस स्टडी भी जो है बन जाए। ठीक है, अगर आप लोगों को होगा तो बन सकते हो, और है ना, बाकी आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। आप लोगों का मैथ्स का पेपर जब तक मेरा जो पूरा सिलेबस है मैं आप लोगों को कंप्लीट पूरा करवा दूँगी, बहुत अच्छे से बता दूँगी। अगर आप मेरे हिसाब से मैं जैसा गाइड कर रही हूँ थोड़ा सा वैसा अगर आप लोग पढ़ेंगे और वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और स्पीड अगर ये वाले चैप्टर की आपकी बहुत अच्छी होगी तो आपका बोर्ड्स का पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी। और सेम मैं बोल रही हूँ फिर से कि ऐसा सेम क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा वाला जो सेम क्वेश्चन है नहीं बनेगा। इसके जो न्यूमेरिकल्स मतलब जो नंबर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं और जो सेंटेंस है वो भी चेंज हो सकता है। तो आप लोग ट्राई करें कि रेफरेंस बुक में से थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ ना कि रेफरेंस बुक में से आप लोग सॉल्व करें, तो वो थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप लोग रेफरेंस बुक में से रेफ़र कर सकते हो, सैम्पल पेपर्स में से भी कर सकते हो। क्योंकि आपको ये चीज़ का, ये बुक में एक ही है लेकिन ऐसे रेफरेंस बुक में आपको 2 से 3 मिल जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसीलिए। ठीक है, सो आप लोगों को ऑल द बेस्ट। जब तक के लिए बाय। अब हम लोग कल मिलेंगे, बाय बच्चों।